नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान अपने एक सपने से पूरे देश की तकदीर बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक की, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये वो शख्सियत है जिन्होंने भारत को, आप कह सकते हैं, सीधे एटॉमिक एज में पहुंचा दिया। ये जो सवाल था ना, क्यों ना मैं अपने देश भारत के लिए कुछ बड़ा करूं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये एक मिशन की शुरुआत थी, एक जुनून था। और इसी एक सोच ने, आप समझिए, भारत में एक ऐसी साइंटिफिक क्रांति ला दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से शुरू हुई आत्मनिर्भर भारत की कहानी। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कौन थे होमी भाभा और क्या था उनका वो बड़ा सपना, वो ग्रैंड विजन। देखिए, उन्हें फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का टाइटल दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल, एक उपाधि भर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि उनका असर कितना जबरदस्त था। मतलब, उन्होंने भारत में साइंस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और उनका लक्ष्य सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक ही नहीं था। नहीं, उनका सपना तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो चाहते थे कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का लीडर बने। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। चलिए उनकी उस यात्रा पे नजर डालते हैं जिसने एक जिज्ञासु बच्चे को एक वर्ल्ड क्लास फिजिसिस्ट बना दिया। उनकी कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां एक बच्चे को किताबों और साइंस से गहरा लगाव था। फिर वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां से एक टॉप फिजिसिस्ट बनकर लौटे। लेकिन वतन की मिट्टी उन्हें एक बड़े मिशन के साथ वापस खींच लाई। उनकी जिंदगी का हर एक पड़ाव भारत के उस भविष्य की नींव रख रहा था जिसे वो बनाने वाले थे। जब भाभा वापस आए तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उन्होंने उस चुनौती का सामना करने का फैसला किया। ये उनकी जिंदगी का और भारत का भी एक टर्निंग पॉइंट था। जरा सोचिए, वो एक ऐसे भारत में लौटे थे जहां मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुविधाएं, या कह लीजिए रिसोर्सेज, लगभग न के बराबर थीं। और यही मुश्किल हालात उनकी कामयाबी को और भी खास बना देते हैं। पर क्या वो रुके? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर जो जुनून था, जो कड़ी मेहनत करने का जज्बा था, उसी ने उन्हें भारत की साइंटिफिक रिसर्च की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। तो फिर उन्होंने ये सब किया कैसे? कैसे एक सपने को हकीकत में बदला? इसका जवाब है एक एक करके वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाकर। उनका तरीका बड़ा ही सिस्टमैटिक था। पहले उन्होंने TIFR की नींव रखी, फिर वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन बने, और उसके बाद उन्होंने एटॉमिक एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर शोर से काम शुरू किया। मतलब, उन्होंने बिल्कुल जीरो से भारत का पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उनके इस जबरदस्त काम के लिए उन्हें 1954 में पद्म भूषण से नवाजा गया, और उनके जाने के बाद भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का नाम उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क रखा गया, जिससे उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आखिर में चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी छोड़ी हुई विरासत आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनका दुखद निधन हो गया। उनकी जिंदगी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन उनका सपना और उनका काम आज भी भारत के हजारों साइंटिस्ट्स को प्रेरणा देता है। तो देखिए, होमी भाभा की कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त सीख देती है। ये बताती है कि अगर इरादा पक्का हो, मेहनत करने का जज्बा हो और दिल में अपने देश के लिए कुछ करने की चाहत हो, तो एक अकेला इंसान भी पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। तो अब हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। होमी भाभा की विरासत को याद करते हुए जरा सोचिए कि आज के दौर का वो कौन सा एक सपना हो सकता है जो हमारे देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाए।